प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 9वीं से कृतिका पुस्तक से इस जल प्रलय में पहला पाठ पढ़ेंगे। आइए देखिए। आच्छादित हो रहा था, आच्छादित ढका हुआ हो रहा था, हरियाली पर शनैः शनैः पानी फिरते देखने का अनुभव, शनैः शनैः धीरे धीरे अनुभव सर्वथा नया था। इसी बीच एक अंधेर जिसकी उम्र 40 साल से ऊपर हो, मुस्तंद, बदमाश और गंवार देहाती जोर जोर से बोल उठा। यही जब दानापुर डूब रहा था तो पटनियां बाबू लोग उलटकर देखने भी नहीं गए। अब बुझो, मैंने अपने आचार्य कवि मित्र से कहा, पहचान लीजिए, यही है वह आम आदमी जिसकी खोज हर साहित्यिक गोष्ठियों में होती रहती है। उसके वक्तव्य में दानापुर ये नाम है, दानापुर के बदले उत्तर बिहार अथवा कोई भी बाढ़ग्रस्त ग्रामीण क्षेत्र जोड़ दीजिए। शाम के 7:30 बज चुके और आकाशवाणी के पटना केंद्र से स्थानीय समाचार प्रसारित हो रहा था। पान की दुकानों के सामने खड़े लोग चुपचाप उत्करण सुनने को के इच्छुक होकर सुन रहे थे। पानी हमारे स्टूडियो की सीढ़ियों तक पहुंच चुका है और किसी भी अक्षण समय स्टूडियो में प्रवेश कर सकता है। समाचार दिल दहलाने वाला था, दिल कांपने वाला, डरावने वाला। कलेजा धड़क उठना, कांप उठना। मित्र के चेहरे पर भी आतंक बह की कई रेखाएं उभरी, किंतु हम तुरंत ही सहज हो गए। यानी चेहरे की पर चेष्टा प्रयास करके सहजता ले आए, क्योंकि हमारे चारों ओर कहीं कोई परेशान नजर नहीं आ रहा था। पानी देखकर लौटते हुए लोग आम दिनों की तरह हंस बोल रहे थे, बल्कि आज तनिक अधिक ही उत्साहित इच्छुक थे। हाँ, दुकानों में थोड़ी हड़बड़ी हलचल थी। नीचे के सामान ऊपर किए जा रहे थे। रिक्शा, टमटम, ट्रक और टेम्पू पर सामान लदे जा रहे थे। खरीद बिक्री बंद हो चुकी थी। पान वालों की बिक्री अचानक बढ़ गई थी। आसन जिन्हें निकट, आसन का अर्थ है निकट से संकट से कोई प्राणी आतंकित नहीं दिख रहा था, भयभीत। पान वाले के आदमी के समान का जो कद है उसको कहते आदम कद। आईने में उतने आदमी के बीच हमारी ही सूरतें मुर्मी भयभीत नजर आ रही थी। मुझे लगा अब हम यहाँ थोड़ी देर भी ठहरेंगे तो वहाँ खड़े लोग किसी भी अक्षण ठठाकर यानी कि बहुत तेज हम पर हंस सकते थे। जरा इन बुजदिलों का ओलिया देखो। ओलिया का अर्थ है वेशभूषा, क्योंकि वहाँ ऐसी ही बातें चारों ओर से उछाली जा रही थी। एक बार डूब ही जाए, धनुष कोष्ठी की तरह पटना लापता न हो जाए, कहीं यह पाप धुल जाएगा। चलो गोलघर ये नाम है कि मुंडे पर ताश की गड्डी लेकर बैठ जाए। बिस्कोमान बिल्डिंग की छत पर क्यों नहीं भाई, यही माकुल सही मौका है। इनकम टैक्स वालों की एन सही इसी मौके पर काले कारोबारियों के घर पर छापा मारना चाहिए। आसामी माल असली माल जो सहित माल सहित असली माल सहित। राजेंद्र नगर चौराहे पर मैगजीन कॉर्नर की आखिरी सीढ़ियों पर
पत्र पत्रिकाएं पूर्ववत छिपी हुई थी। सोचा एक सप्ताह की खुराक एक ही साथ ले लूं। क्या क्या ले लूं? इडली, चेज या एक ही सप्ताह में फ्रेंच, जर्मनी सीखा देने वाली किताबें अथवा योग सिखाने वाली कोई सचित्र किताब। मुझे इस तरह किताबों को उलट पुलट देखकर दुकान का नौजवान मालिक कृष्णा पता नहीं क्यों मुस्कुराने लगा। किताबों को छोड़ कई हिंदी, बांग्ला और अंग्रेजी सैन्य पत्रिकाएं लेकर लौटा। मित्र से विदा विदा उसे छुटकारा यानी कि उसको छोड़ देना होते हुए कहा, पता नहीं कल हम कितने पानी में रहे। बहरहाल जो कम पानी में रहेगा वह ज़्यादा पानी में फंसे मित्र की सुधि लेना जानकारी लेगा। फ्लैट में पहुंचा ही था कि जन संपर्क की गाड़ी भी लाउडस्पीकर से घोषणा करते हुए राजेंद्र नगर पहुंच चुकी थी। हमारे गोलंबर ये भी नाम है के पास कोई भी आवाज़ चारों बड़े मलाकों की इमारतों से टकराकर मंडराती हुई 4 बार प्रतिध्वनित होती है। यानी कि जैसी आवाज़ है ऐसी ही वापिस आना, उसे कहते हैं प्रतिध्वनित। सिनेमा अथवा लॉटरी की प्रचार गाड़ी यहाँ पहुँचते ही भाइयों पुकार कर एक अक्सर समय के लिए चुप हो जाती है। पुकार मंडराती हुई प्रतिध्वनित होती है, भाइयों भाइयों भाइयों। एक असल मस्त जवान रिक्शा चालक है जो अक्सर रात के सन्नाटे चुप्पी में सवारी पहुंचाकर लौटते समय इसे गोलंबर के पास अलाव उठाता है। सुन मेरे बंधु रे ए न सुन मोरे मतवाल वाह वाह। ये तो इसका अर्थ है मोरो, मितवाल का अर्थ है मेरे प्यारे भाइयों। गोलंबर के पास जनसंपर्क की गाड़ी से ऐलान किया जाने लगा, भाइयों ऐसी संभावना है कि बाढ़ का पानी रात्रि के करीब 12 बजे तक लोहानीपुर, कंकड़बाग और राजेंद्र नगर में घुस जाए। अतः आप लोग सावधान हो जाएं। प्रतिध्वनि सावधान हो जाए। मैंने गृहस्वामिनी से पूछा, गैस का क्या हाल है? बस उसी का डर है, अब खत्म होने वाला है। असल में सिलेंडर में मीटर की तरह कोई चीज़ नहीं होने से कुछ पता नहीं चलता, लेकिन अनुमान है कि 1 या 2 दिन कोयला है, स्टोव है, मगर केरोसिन मिट्टी का तेल जैसा पदार्थ एक ही बोतल फिलहाल बहुत है। बाढ़ का भी यही हाल है, मीटर की तरह कोई चीज़ें नहीं होने से पता नहीं चलता कि अब कब आ धमके। मैंने कहा, सारे राजेंद्र नगर में सावधान सावधान ध्वनि कुछ देर गूंजती रही। ब्लॉक के नीचे ही दुकानों से सामान हटाए जाने लगे। मेरे फ्लैट के नीचे के दुकानदार ने पता नहीं क्यों इतना कागज इकट्ठा कर रखा था, एक अलाव आग लगाकर सुलगा दिया। हमारा कमरा धुएं से भर गया। सारा शहर जगा हुआ है, लक्ष्मी की ओर कान लगाकर सुनने की कोशिश करता है। हाँ, पीर मोहानी या सालिमपुरा ये नाम है वह स्थानों के। अहरा अथवा जनक किशोर, नवल किशोर रोड की ओर से कुछ हलचल की आवाज़ आ रही है। लगता है 1-1:30 बजे रात तक पानी राजेंद्र नगर पहुंचेगा। सोने की कोशिश करता हूँ लेकिन नींद आएगी भी नहीं। कंपोज ये दवाई का नाम है कि ठीक या अभी नहीं, कुछ लिखूं, कुछ
किंतु क्या लिखूं कविता। शीर्षक बाढ़, आकुल, प्रतीक्षा, दत्त, नींद नहीं, स्मृतियाँ, स्मृतियाँ, यादें आने लगी एक एक कर। चलचित्र के बेतरतीब बेढंगे दृश्यों की तरह। 1947 महीनिहारी, तब पूर्णिमा, अब कटिहार जिला, ये स्थानों के नाम है। के इलाके में गुरुजी स्वर्गीय सतीनाथ माधुरी के साथ गंगा मैया की बाढ़ से पीड़ित क्षेत्र में हम नाव पर जा रहे हैं। चारों ओर पानी ही पानी। दूर एक द्वीप जैसा बालूचर रेतीला क्षेत्र दिखाई पड़ा। हमने कहा वहाँ चलकर जरा चहलकदमी करेंगे। उंगली सीधी करने माधुरी जी कहते हैं। गृह कार्य। प्यारे विद्यार्थियों, नीचे 4 प्रश्न दिए गए हैं, इनको ध्यान से पढ़ें और याद करें।